आज मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित होने वाले हैं। करीब 12:30 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एक साथ दोनों कक्षाओं के रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन IBC 24 आपको रिजल्ट के पहले ही रिजल्ट बता रहा है। इस बार 12वीं कक्षा का रिजल्ट बिगड़ सकता है। पिछली बार एमपी बोर्ड में 12वीं का रिजल्ट 72.72% रहा था और इस बार इसमें 3 से 5% की गिरावट आ सकती है। यह खुलासा खुद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया। IBC 24 की एक्सक्लूसिव बातचीत में इंदर सिंह परमार ने कहा कि इस साल 12वीं का रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले, बता दें कि कोरोना काल में 10वीं कक्षा के बच्चों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने की वजह से इस साल 12वीं का रिजल्ट बिगड़ सकता है। साथ ही उन्होंने हाल ही में जारी एमपी बोर्ड की कक्षा 5वीं और 8वीं के रिजल्ट को दूसरी बार रोके जाने पर भी बड़ा बयान दिया। शिक्षा मंत्री ने 5वीं 8वीं रिजल्ट में गड़बड़ी के लिए प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को जिम्मेदार ठहराया। देखिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जा रहा है और बातचीत करने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, रिजल्ट जो बनाया गया है हर साल काफ़ी कम 10वीं का रहता है। पिछली बार भी 59% सक्सेस रेशियो रहा था। इस बार क्या उम्मीद है सर, कुछ बढ़ेगा ये परसेंट? इस बार 10वीं का परसेंट तो बढ़ेगा, मुझे जो विश्वास है। 12वीं के बारे में भी अनिश्चितता है, क्योंकि 12वीं का जो मुझे लगता है कि हमने जो कोरोना काल के समय जो डायरेक्ट आगे प्रमोट किए थे बच्चों को, उस कारण से हो सकता है 12वीं का रिजल्ट में थोड़ा बहुत अंतर आए, लेकिन 10वीं का रिजल्ट निश्चित रूप से बढ़ेगा। और मेरी मान्यता है कि 5वीं और 8वीं की जो हमने परीक्षा प्रारंभ की है, अगले साल से 10वीं का रिजल्ट और अच्छा होगा और उसके बाद में 12वीं का रिजल्ट भी और अच्छा होगा, क्योंकि बेस अच्छा करने की हमने शुरुआत की है, तो निश्चित रूप से 12वीं तक का रिजल्ट उससे प्रभावित होगा। सर, एक सवाल हो रहा है, रिजल्ट बिगड़ता है तो स्कूलों पर जिम्मेदारी तय की जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती। आपने पिछली बार भी कहा था, तो इस बार क्या कार्रवाई की जाएगी, सख्ती से निपटा जाएगा? जिन स्कूलों का रिजल्ट कमज़ोर था, क्योंकि कोरोना के कारण से कई सारी परिस्थितियां थी, इस कारण से हमने शिक्षकों के खिलाफ सीधा कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन उनको हमने और अच्छा रिजल्ट देने के लिए प्रेरित भी किया है और चेतावनी भी दी है। इस वर्ष भी हम उनको प्रेरित तो कर ही रहे लगातार, लेकिन जिनका रिजल्ट कमज़ोर होगा उनको अपडेट करने के लिए भी हम कुछ सिस्टम बनाएंगे, ताकि आने वाला समय का रिजल्ट और अच्छा बन सके। सर, एक सवाल और है, 5वीं और 8वीं का जो रिजल्ट जारी किया गया सर, उसको दोबारा रोकना पड़ा है, तीसरी बार रिजल्ट जारी करेगा विभाग, तो कहाँ चूक हुई सर, और अगली बार क्या करेंगे इसके लिए? नहीं, विभाग से चूक नहीं हुई है। विभाग ने तो बहुत पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था की थी, लेकिन कई सारे विद्यालयों ने, विशेष करके प्राइवेट सेक्टर के विद्यालयों ने 6 मासिक जो परीक्षा ली थी उन्होंने, या कुछ प्रोजेक्ट के आधार पर कुछ उन्होंने अंक चढ़ाना था, वो समय पर उन्होंने अपडेट नहीं करे और इसके कारण से वो छूटे हैं। 12वीं और जो 10वीं का रिजल्ट है वो भी बेहतर करने की पूरी उम्मीद है और व्यवस्थाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। तो आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। तो डिक्लेयर होने हैं ये रिजल्ट, लेकिन उससे पहले ही IBC 24 पे ये बड़ा खुलासा हुआ है कि 12वीं के जो रिजल्ट हैं वो बिगड़ सकते हैं, यानी कि जो परसेंटेज रेशो है वो कम रहने वाला है। कोरोना काल में प्रमोशन की वजह बताई जा रही है कि कोरोना काल में जो बच्चों को प्रमोशन दिया गया उसकी वजह से रिजल्ट पे असर पड़ेगा इस बार 12वीं का। तो कुछ देर बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे और पिछली बार से बेहतर 10वीं का रिजल्ट रहेगा। और खुद स्कूल शिक्षा मंत्री जो है रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी पूरी तैयारी कर ली है और IBC 24 पर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ये बड़ा बयान दिया। प्राइवेट स्कूलों ने बिगाड़ा है 5वीं और 8वीं का रिजल्ट, ये उन्होंने कहा। जिस तरीके से देखने में आया कि रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया गया था और जैसे ही जारी हुआ तो कई बच्चे उसमें फेल थे, रीटोटलिंग नहीं हुई थी पहली बार, और अब आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट डिक्लेयर होना है, लेकिन उससे पहले ये बड़ा बयान कि 12वीं का जो रिजल्ट है वो बिगड़ सकता है। वजह बताई जा रही है कि 10वीं के जो बच्चे थे कोरोना की वजह से, कोरोना काल में उन्हें जो प्रमोशन दिया गया, ये वजह बताई जा रही है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, स्कूल शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो 12वीं का रिजल्ट है वो बिगड़ सकता है, तो बच्चों को एक इंतजार था, लेकिन उससे पहले ही कह सकते हैं कि छोटा सा झटका यहाँ पे लगेगा। वजह बताई जा रही है कि कोरोना काल में जो प्रमोशन हुआ उसकी वजह से। बिल्कुल, देखिए मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि कोरोना काल में जो प्रमोशन किया है उसका फैसला कहीं ना कहीं सरकार का गलत था कि बिना परीक्षा दिए ही 10वीं के लाखों बच्चों को पास कर दिया गया था। हालांकि ये कहा गया कि ऑनलाइन क्लासेस चली थी उस वक्त साल भर 2020 में 21 में, लेकिन इसके बावजूद जब बच्चों को पास कर दिया गया उसका खामियाजा अब जब बच्चे 11वीं के बाद 12वीं में आए हैं तो उनको उठाना पड़ रहा है। और खुद इंदर सिंह परमार कह रहे हैं कि 12वीं का रिजल्ट बिगड़ सकता है। 3 से 5% जो रिजल्ट है, पिछली बार की अगर हम बात करें तो 72.72% रिजल्ट रहा था 12वीं का, और 10वीं की बात करें तो 10वीं का 59% रिजल्ट रहा था। इंदर सिंह परमार का कहना है कि 10वीं का रिजल्ट तो ठीक होगा, कुछ प्रतिशत बढ़ सकते हैं, लेकिन 12वीं का जो है वो रिजल्ट खराब हो सकता है। तो यह बच्चों के लिए एक बड़ा झटका ये कह सकते हैं इसको कि रिजल्ट के पहले ही इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट घोषित कर दिया है, और रिजल्ट घोषित करने पर वह कह रहे हैं कि 12वीं का रिजल्ट बिगड़ सकता है। इसके पहले 5वीं और 8वीं का रिजल्ट भी बुरी तरह बिगड़ा था। जो 13 साल बाद बोर्ड की परीक्षाएं 5वीं और 8वीं की कराई थी, उसका ठीकरा भी इंदर सिंह परमार ने प्राइवेट स्कूलों पर फोड़ा है। और उनका कहना है कि प्राइवेट स्कूलों ने वक्त पर मार्क्स की एंट्री जो है नंबर्स की, वो पोर्टल पर नहीं की, जिसकी वजह से रिजल्ट बिगड़ा। हालांकि 5वीं 8वीं का 2 बार रिजल्ट रोकना पड़ा है, तीसरी बार रिजल्ट 5 जून को जारी होगा। लेकिन 12वीं का रिजल्ट कितना क्या कुछ बिगड़ेगा, कितने बच्चे फेल होंगे, क्या कुछ रिजल्ट रहेगा, इसका खुलासा पूरा 11:30 बजे इंदर सिंह परमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा जब वे रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने बच्चों को इशारा दे दिया है कि 10वीं के जो प्रमोट किए गए थे बच्चे, उसके कारण 12वीं का रिजल्ट बिगड़ने वाला है। बिल्कुल ब्रजेश, नजर आप बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि 11:30 बजे डिक्लेयर हो जाएंगे दोनों ही 10th और 12th के रिजल्ट। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे इंदौर से खबर, जहां पे 14 यूनिवर्सिटी के कर्मचारी संगठन की हड़ताल जारी है। शिक्षक कर्मचारियों की हड़ताल का आज 10वां दिन है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 मई से यहाँ पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन के लगातार प्रदर्शन से छात्र भी परेशान हो रहे हैं। जन सुनवाई पर भी प्रदर्शन का असर पड़ेगा। बता दें कि ग्वालियर के भी शिक्षक और कर्मचारी की हड़ताल जो है वो लगातार जारी है। तो शिक्षकों की हड़ताल का खमियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। कर्मचारी संगठन के प्रदर्शन से छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं। जन सुनवाई पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें, चाहे इंदौर हो या ग्वालियर हो, दोनों ही जगह 14 यूनिवर्सिटीज के जो कर्मचारी हैं उनकी संगठन हड़ताल पे चल रही है, और खमियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि रिजल्ट का टाइम है। और ऐसे में ये हड़ताल बच्चों के लिए परेशानी का सबब यहाँ पे बन रही है। भोपाल से खबर, जहां पे सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज कार्यक्रम क्या कुछ है वो भी आपको बता देते हैं। सुबह 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह से जुड़ेंगे। छतरपुर और झाबुआ में कन्याओं का सामूहिक विवाह होगा। 11:30 बजे डिंडोरी में घाट पूजन और पौधारोपण में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही गौमाता की पूजा के बाद गौशाला का लोकार्पण करेंगे। नवीन स्कूल भवन का भी अवलोकन करेंगे सीएम, और दोपहर 1 बजे लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। तिजोरी में आवासीय भू अधिकार पत्र का वितरण करेंगे। विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण का जो कार्यक्रम है उसमें भी शिरकत करेंगे। भोपाल से खबर, जहां पे पंडित धीरेज शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धीरेज शास्त्री को मिली है वाई कैटेगरी की सुरक्षा। बता दें, मध्य प्रदेश शासन ने जारी किया है इसका आदेश। लगातार विवादित बयानबाजी के चलते उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। कई बार अज्ञात व्यक्तियों से धमकी भी मिल चुकी है, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाई कैटेगरी की अब सुरक्षा पंडित धीरेज शास्त्री को दी गई है। मध्य प्रदेश शासन ने इसका आदेश भी जारी किया है। लगातार विवादित बयानबाजी के चलते उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है।
भोपाल से खबर जहां पे राज्य पुलिस सेवा में तबादले हुए हैं। राज्य पुलिस सेवा के 12 अफसरों के तबादले हुए हैं। 2 एसपी, एएसपी और 10 डीएसपी का भी ट्रांसफर हुआ है। गृह विभाग ने इसके आदेश जारी किए। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, साथ ही ये नोटिस भी आपको दिखा रहे हैं। राज्य पुलिस में ये बदलाव हुए हैं। राज्य पुलिस सेवा के 12 अफसरों के तबादले किए गए हैं। 2 एएसपी और 10 डीएसपी का भी ट्रांसफर हुआ है। गृह विभाग ने इसका आदेश जारी किया है और आदेश की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पे राज्य पुलिस सेवा में ये तबादले हुए हैं। राज्य पुलिस सेवा के 12 अफसरों के तबादले किए गए हैं। बता दें कि 2 एएसपी और 10 डीएसपी का ट्रांसफर हुआ है। मुरैना से खबर, जहां पे रेत माफिया पर एक्शन लिया गया है। रेत माफिया पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। ट्रैक्टर ट्राली सहित आरोपी गिरफ्तार हुए। भारी पुलिस बल मौके पे मौजूद है। सिविल लाइन थाना पुलिस की पूरी कार्रवाई, साथ ही ये तस्वीरें भी मुरैना की, जहां पे रेत माफिया पर एक्शन लिया गया और ट्रैक्टर ट्राली सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, मौके पे इस वक्त मौजूद है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पे एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे रेत माफिया पर पुलिस ने एक्शन लिया, कार्रवाई की। मुरैना की ये तस्वीरें और देख सकते हैं कि किस तरीके से आरोपी जो है उनको भी यहाँ पे गिरफ्तार किया जा रहा है। भागने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने धर दबोचा। भारी पुलिस बल मौके पे इस वक्त मौजूद है और ये तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव IBC 24 पे आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से जो रेत माफिया हैं उनके हौसले इस वक्त भी बुलंद नजर आ रहे हैं कि पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो आगे वहां पे भागते हुए नजर आ रहे हैं। अवैध तरीके से यहाँ पे ये काम किया जा रहा था। ट्रैक्टर ट्राली जब्त कर लिए गए हैं। भारी पुलिस बल को इस वक्त मौके पे मौजूद है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस वाले जो आरोपी हैं उनको खदेड़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। गिर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। रेत माफियाओं पर ये एक्शन लिया है पुलिस ने और पुलिस की ये कार्रवाई यहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली सहित आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की गई है। बिल्कुल, रेत की जगह जगह मंडियां लगती हैं, उसकी सूचना लगातार मुखबरों के द्वारा या अन्य जो शहरवासी हैं उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक को दी जा रही थी। उस पर उन्होंने एक टीम भी गठित की थी, जिसमें कोतवाली थाना प्रभारी और सिविल लाइन थाना प्रभारी, दोनों ही थाना प्रभारियों के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। तो रेत की मंडियों को हटाया और पुलिस ने एक ट्रैक्टर को पकड़ लिया। एक ट्रैक्टर के पीछे भी लगातार पुलिस लगी हुई है और कहीं ना कहीं देखने में आता है कि उस कार्रवाई को लेकर रेत माफियाओं में हड़कंप भी मचा है। और हालांकि रेत माफियाओं के गुर्गे देखा जाए तो पहले ये लोग रैकी करते हैं, रैकी के बाद जिस तरीके से ये ट्रैक्टरों को लगाकर और जो रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जबकि लगातार देखने में ये आता है NGTP और तमाम सारे जो विभाग हैं वो रोकने का। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि माइनिंग विभाग के जो अधिकारी हैं, वन विभाग के, इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखने में आता है कि पुलिस इस तरीके की कार्रवाई में लगी हुई है। जो विभाग हैं, जिन विभागों को कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। तो ये कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सत्येंद्र, क्या एक ही आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी हुई है इसमें? बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ लिया है। हालांकि जो पुलिस की टीम है वो अभी भी रेत माफियाओं के पीछे लगी हुई है और लगातार पुलिस की टीमें जो लगी हैं और वो कहीं ना कहीं ये पुलिस जो अधिकारी जो टीम में लगे हुए उनका दावा है कि एक आधी ट्रैक्टर और भी पकड़ा जा सकता है। जी सत्येंद्र, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि कितने टीमें यहाँ पे लगी हुई है, दूसरा कि किस तरीके से जानकारी यहाँ पे मिली जो पुलिस ने एक्शन लिया? बिल्कुल, जो नेशनल हाईवे 44 पर रेत की मंडियां लगाई जाती हैं उसकी सूचना जो नव पुलिस अधीक्षक हैं शैलेंद्र सिंह चौहान, उनको जो निकलने वाले जो लोग हैं उन्होंने सूचना दी थी। उसके बाद थाना प्रभारी कोतवाली और सिविल लाइन दोनों के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी और टीम के बाद में ये कार्रवाई की गई थी। हालांकि जो मंडी चूंकि नेशनल हाईवे 44 पर लगी हुई थी, तो चूंकि जब एकदम अफरा तफरी मची थी तो उस समय चूंकि पुलिस ने कोई घटनाक्रम ना हो जाए इस कारण से उन पर चूंकि कार्रवाई की नहीं, लेकिन लगातार पुलिस अलग अलग ट्रैक्टरों के पीछा में लगी रही है। जिस तरीके से आप वीडियो भी देख पा रहे होंगे कि जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव वीडियो है और जिस तरीके से पुलिस पूरी कार्रवाई में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस हालांकि ये दावा कर रही है कि और भी एक आधी ट्रैक्टर पकड़ने की बात हो सकती है कि और भी 1-2 ट्रैक्टर पकड़े जा सकते हैं। जी
सत्यन, बिल्कुल वीडियो में भी नजर आ रहा है कि लगातार पुलिस वाले पीछे चल रहे हैं और ट्रैक्टर ट्राली जो चला रहे हैं, मतलब आरोपी, उनके हौसले कितने बुलंद हैं। अभी कुछ बात हो पाई, कुछ खुलासा हुआ है कि आरोपी से पूछताछ? नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये देखने में तो आता है कि जो माफिया हैं उनको कुछ पुलिस विभाग के भी लोग रहते हैं, वो भी इसमें शामिल रहते हैं। जो कुछ आरक्षक हैं इधर उधर थानों में पदस्थ हैं। ये जो एक आरोपी पकड़ा गया है, इसने ये स्पष्ट किया है कि कोई एक आरक्षक है, उसका इनका रिश्तेदार है, तो कहीं ना कहीं जहाँ से रेत ये निकल के लाते हैं वो कहीं ना कहीं देखने में आता है कि ये लोग शामिल रहते हैं, जिस कारण से ये घटनाएं सामने आती हैं। बिल्कुल सत्येंद्र, नजर आप जी नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। एक आरोपी की यहाँ पे गिरफ्तारी हो चुकी है, बड़ा एक्शन यहाँ पे पुलिस के द्वारा लिया गया। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 19,000 पटवारियों की सार्वजनिक छुट्टी हुई है। पटवारियों के सार्वजनिक अवकाश का आज दूसरा दिन है। राजस्व से जुड़े 200 से ज्यादा तरीके के काम प्रभावित रहेंगे। समान कार्य समान वेतन की यहाँ पे मांग कर रहे हैं। 19,000 पटवारियों की सार्वजनिक छुट्टी, 263 तरीके के काम जो है प्रभावित रहने वाले हैं। पटवारियों के सार्वजनिक अवकाश का दूसरा दिन है, तो एक बार फिर से खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अब बात पहली बार होने वाली राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की। 1 जून से रायगढ़ में इस महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस महोत्सव में देश विदेश के कलाकार रामकथा की अनूठी प्रस्तुति देंगे। श्री राम की माता कौशल्या की धरती है छत्तीसगढ़, और इस धरती में उन्होंने अपने वनवास का अधिकांश समय गुजारा। ऐसे में इस आयोजन की महत्ता और भी बढ़ जाती है। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव से जुड़े तमाम अपडेट हम लगातार देते रहेंगे आपको। देखते रहिए IBC 24।